Assalamu alaikum dear students. Today our topic is gaseous exchange in humans, which is related to grade 10 and is first chapter of this grade. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने gaseous exchange in plants के बारे में डिस्कशन की थी. आज का हमारा टॉपिक है gaseous exchange in humans. अच्छा, gaseous exchange in humans टू कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है. एक होता है एयर पैसेजवे एंड दूसरा होता है लंग्स. ठीक है, जैसा कि एक डायग्राम आप देख सकते हैं. यहाँ पर एयर पैसेजवे यहाँ से शुरू होते हैं नोज से. नोज के बाद फिर आता है नेजल कैविटीज़, उसके बाद पेरेंट्स, लैरिंक्स, फिर इसके बाद ट्रेकिया, इसके बाद जो है ये ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्विलाई. अच्छा, अल्विलाई उसके बाद क्या आता है, लंग्स आता है. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है एक प्रॉपर सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस में एक प्रॉपर सिस्टम होता है वहाँ जिस पर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. एयर पैसेजवे इज कंपोज्ड ऑफ नोज, नेजल कैविटीज, पेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्विलाई. ठीक है, तो पहले हम नोज के बारे में डिस्कस करेंगे. इसको हम नोज के दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, एक ये है और एक ये है. ठीक है, अच्छा, राइट इन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड, ये हेड के वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है और इसके दो ओपनिंग्स होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. ठीक है, इसके दरमियान एक बोन मौजूद होता है जिसे हम ह्यूमर कहते हैं. ठीक है, ये दो नॉस्ट्रिल्स को सेपरेट करता है. इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर नेजल कैविटीज मौजूद होता है जो इसकी लंबाई तकरीबन 5 से 7 सेंटीमीटर तक होता है. ठीक है, और इसमें सीलिया भी मौजूद होता है. ठीक है, हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है. और इसका फंक्शन ये होता है कि जब हवा नोज के ज़रिए अंदर की तरफ जाता है तो इसको डस्ट फ्रीड करता है. अगर कोई डस्ट वगैरह मौजूद है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और इसको यहाँ पर फिल्टर करता है, वार्म भी करता है और मॉइस्चर भी करता है इनहेल एयर. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हवा जो है एयर जो है मूव होता है यहाँ से और अंदर की तरफ जाता है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है पेरेंट्स. इसकी लेंथ जो है तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर होता है. यहाँ से ये शुरू होता है. ठीक है, और कोन शेप स्ट्रक्चर इसका होता है. ठीक है, इसमें दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिसको हम लिम्फेटिक टिश्यूज भी कहते हैं. ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यूज से ये बनता है और इसका फंक्शन ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर नोज से यही चला जाता है, अगर वहाँ पर सीलिया और म्यूकस को ट्रैप नहीं करता और उसके पास होता है, तो यहाँ पर ये एटिनाइड और ट्रांसिस दोनों जो है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट पार्टिकल्स जो भी होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं यहाँ इस पेरेंट्स का. ठीक है, फिर इसके बाद लैरिंक्स शुरू होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. इस तरह मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये आवाज़ जो निकलती है हमारे मुंह से ये लैरिंक्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सराउंडिंग डबल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, यहाँ पर जो ट्रेकिया मौजूद होता है इसके जो अपर पार्ट है इसको हम लैरिंक्स कहते हैं. ठीक है, इसके कैविटी को हम ग्लोटिस कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक लेड सा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कार्टिलेजियस फ्लैप भी हम इसको कहते हैं. इसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. यहाँ पर अगर हम खुराक खाते हैं तो खुराक और इसोफेगस फूड पाइप जो हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ होते हैं. जब हम मुंह के ज़रिए कोई खुराक खाते हैं और बोरस यहाँ से जाता है तो ये एपिग्लोटिस जो है इसको ट्रेकिया को कवर करता है. ठीक है, इस ट्रेकिया को कवर करता है तो ये बोरस या नवारा जो हम इसको कहते हैं वो इससे फिसल कर सीधा इसोफेगस की तरफ जाता है. ठीक है, तो हमारे ट्रेकिया को यहाँ पर महफूज करते हैं. ठीक है, अच्छा, सेपरेट्स द ट्रेकिया एंड इसोफेगस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड टू ट्रेकिया, जो मैंने अभी डिस्कस की. ठीक है, यहाँ पर अच्छा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इनहेल दिस एंड swallow at the same time. एक हदीस शरीफ भी है कि
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप खुराक खाते हैं तो खुराक में गपशप वगैरह या हंसना वगैरह मत किया करें। क्यों मत किया करें? क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता अगर नवाला जो है आप खाते हैं और उस दौरान आपको कोई हंसी आ जाती है, वो नवाला जो है ये ब्लड खुल जाते हैं हवा के लिए, ठीक है, तो वो सीधा आपके ट्रेका में जा सकता है और इससे मौत भी वाक़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इस लैरिंक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये एपिग्लॉटिस है, ये वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। एडल्ट मेल में ये वोकल कॉर्ड जो है इसकी साइज जो है वो लार्जर होते हैं और वॉइस जो है वो लो होता है, ठीक है। और वुमेन में इसका साइज जो है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है और पिच जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी आवाज़ जो है ह्यूमन से या मेल से थोड़ी सी बारीक होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है इसकी लंबाई तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट जो है तकरीबन 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं ये इनकम्प्लीट रिंग्स स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं यहाँ पर। इसका नंबर जो है ये 16 से लेकर 20 तक होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से बचाता है, ताकि ये ट्रेकिया जो है अगर हवा का प्रेशर कोई कफिंग के ज़रिए, खांसने के ज़रिए या चीखने की वजह से कोई इसको नुकसान न पहुँच सके, ठीक है, या ये बर्स्ट न हो जाए, ठीक है, उससे बचाता है यहाँ पर, ठीक है। इस ट्रेकिया को लैंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ इसके अंदर जो आप उसको देख ले तो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है और सीलिएटेड भी होता है, ठीक है, सीलिया भी मौजूद होता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये इस हवा को जो नोज़ के ज़रिए आता है यहाँ पर उसको मॉइस्ट भी करता है और उसको वार्म भी करता है, ठीक है। और इससे रिस्पिरेटरी सर्विस को फॉरेन पार्टिकल्स से भी बचाता है, ठीक है। ये हमारे पास है ट्रेकिया, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रोंकाई। ट्रेकिया हमारे पास 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट लंग की तरफ जाता है और एक राइट लंग की तरफ जाता है यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्रोंकाई फिर सब डिवाइडेड होता है, स्मॉलर ब्रांक्यूल्स की तरफ डिवाइड होता है। और अगर इसका डिवीजन के लिए डिवाइड होता है स्मॉलर ब्रोंकाई, ठीक है। इसमें भी कार्टिलेजियस रिंग्स मौजूद होता है, मगर इसका साइज जो है ये ट्रेकिया के रिंग्स से छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ब्रोंकाई। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स, इसके डायमीटर तकरीबन 1 मिलीमीटर या इससे कम होता है, ठीक है। अगर हम ये भी कह सकते हैं अगर ब्रोंकाई की डायमीटर अगर 1 मिलीमीटर या इससे कम हो जाए हम इसको फिर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्टिलेज नहीं होता और इसका फंक्शन ये होता है कि ये कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकमिंग एयर इन द लंग्स, ठीक है। द टर्मिनल ऑफ ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू एयर सेक्स कॉल्ड अल्विलाई। इसकी जो टर्मिनल्स रीजन आपको यहाँ पर नज़र आती है ये ओपन होता है अल्विलाई में, ठीक है, जो गैसियस चेन यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा, हम लंग्स और अल्विलाई के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लंग्स जो है हमारे पास थोरेसिक रीजन यहाँ से जो शुरू होता है यहाँ तक, ठीक है, इसको हम थोरेसिक रीजन कहते हैं या थोरेसिक कैविटी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, या चेस्ट कैविटी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कवर्ड विद, अच्छा, ये लंग्स जो है हमारे पास इसको डबल मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसे हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। इस प्लूरा मेम्ब्रेन जो है इस लंग्स को कवर करता है और इसमें 2 मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि जब ये लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो इसमें इसकी फ्रिक्शन को कम करता है और इसमें इसकी मदद भी करता है, ठीक है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, ठीक है। अच्छा, इस लंग्स को हमारे पास
कवर करता है यहाँ पर रिब्स, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद होता है इसको कवर करता है, रिब केज जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसका प्रोटेक्शन के लिए ये होता है यहाँ पे, पीछे से भी और आगे से भी, ठीक है। अच्छा, पीछे से आपको ये वर्टिब्रल कॉलम नज़र आता है, ये रिब्स इसके साथ कनेक्टर होता है और लंग्स इसमें दरमियान मौजूद होता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अच्छा, और इस रिब्स में दरमियान, दो रिब्स के दरमियान मसल्स मौजूद होता है जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। मसल्स का नाम क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स। अच्छा, इस लंग्स को कैपेसिटी के बारे में अगर हम जाने तो इसका तकरीबन 5 to 6 लीटर्स जो है इसकी कैपेसिटी है, इतना एयर जो है इसमें आ सकता है एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें, ठीक है। अच्छा, और इसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पर, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, इसको हम अल्विलाई कहते हैं और इस अल्विलाई को कवर करता है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज। ये अगर आप इसको देख लें, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर ले आता है और यहाँ पर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है ब्लड में और इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ये गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा, गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स, इसका कलर जो है ये आपको ब्लू नज़र आता है, ये इसलिए आता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इस वजह से इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। जब ये तो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन जो है वो नहीं होता, तो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक अल्वियोलस है, तो इस अल्वियोलस में कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और ब्लड में कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, तो इस अल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज़ हो जाता है यहाँ इस ब्लड के साथ फिर शामिल हो जाता है, ठीक है। अगर इस ब्लड में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है और इस अल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम होता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिफ्यूज़ होता है अल्वियोलाई और इसके बाद जो है ये एयर एक्सहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के साथ डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। इस तरह जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस अल्वियोलाई में होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। एक हमारे पास है इनहेलेशन या हम इसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं और दूसरा है एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम में देख लें, ये एक हमारे पास इनहेलेशन प्रोसेस है और ये एक्सहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन में एयर जो है ये बॉडी की तरफ मूव होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्सहेल होता है। तो हम इनहेलेशन के बारे में अब डिस्कशन करेंगे कि इस इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी को अगर आप देख लें तो ये चेस्ट कैविटी या चेस्ट या रिब्स जो है ये एक्सपेंड होता है और रिब्स या स्टर्नम या चेस्ट बोन जो हम इसको कहते हैं ये इस वर्टिब्रल कॉलम से फॉरवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है, अवे हो जाता है। यहाँ पर रिब्स भी एक्सपेंड होता है और लंग्स जो है ये भी फिल होता है एयर से, ठीक है। और ये यहाँ पर ये मस्कुलर मेम्ब्रेन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसको हम डायफ्राम कहते हैं। अगर रेस्ट पोजीशन में आप देखें ये इसका शेप जो है ये डोम शेप होता है, तो इससे ये फ्लैट होता है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे की तरफ जाता है और ये लंग्स जो है यहाँ पर एक्सपेंड होता है। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में अल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। और इस एक्सहेलेशन में ये सारा का प्रोसेस जो है यहाँ पर मैंने डिस्कस किया ये अपोजिट होता है, चेस्ट जो है वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आप इसको देख लें ये साइज है एक्सहेलेशन का, ठीक है, यहाँ पर जो हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और डायफ्राम जो है वो वापस अपने डोम शेप की तरफ जाता है और स्टर्नम जो है वो भी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ रिलैक्स होता है और एयर जो है वो एक्सहेल होता है। ये इसलिए होता है कि इस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है इस लंग्स पर, ठीक है, तो हवा को बाहर निकलते हैं। अगर आप यहाँ पे देख लें तो लंग्स में रिब्स वगैरह जो है ये एक्सपेंड होता है, तो लंग्स में हवा बासानी जो है वो आ सकती है बाहर से, ठीक है। तो ये हम इसको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ इट्स टाइम फॉर योर नॉलेज, ठीक है।
जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि आपको कितना समझ आया। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, आप इसको गौर से पढ़ें। अगर कोई मुश्किल सवाल यहाँ पे आपको नज़र आती है तो आप मेरे लेक्चर को दोबारा जो है वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको बार बार देखें तब तक आप सारे क्वेश्चन जो है ये हल ना कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।